हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक्स, बट बिफोर स्टार्ट इफ यू वांट्स टू नो द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेट्स यू कैन डू चेक आउट द गिवन लिंक above in the I button. And without further delay, let's get started. Under this topic, Earth as a magnet, will study about the magnetic properties of the Earth because Earth itself is a magnet, and इसकी डिस्कवरी विलियम गिलबर्ट ने की थी, जो एक फिजिसिस्ट एंड नेचुरल फिलोसोफर थे। उन्होंने बताया था कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, दैट इज इनर कोर, इट कंटेन्स आयरन मेटल, एंड ये आयरन मेटल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ इन द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। एंड इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे सारे मैग्नेट जो होते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में काम करते हैं, बिकॉज ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है। दैट्स वाई इफ सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। दिस वी कॉल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, जो ये बताता है कि किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे सो इट ऑलवेज मूव इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो अर्थ की होती है उसमें उसका मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, एंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स all the magnets get attracted towards the north-south direction and they point in that direction only, and that we consider that Earth as a magnet, which is a huge magnet of our planet. You will understand that what is magnetization. So as per the definition, it says the process in which the magnetic substance gets converted into a magnet in the presence of magnetic field is called magnetization. You can convert a magnetic substance into a magnet when that magnetic substance get introduced in the, suppose we have taken an iron rod and we can change that iron rod in a magnet. As the iron is a magnetic substance, we definitely can change it into a magnet when we introduce this iron in a certain magnetic field for some certain duration. And magnetization can be done by two methods, and they are stroking method and electrical method. Magnetic substance, एक iron rod. So this is an iron rod. This is an iron rod, and as we know कि iron rod is a magnetic substance. आयरन रॉड क्या है? एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज है दैट इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट। पर इसको करना क्या पड़ेगा? इसको मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एंड इस पे कुछ मेथड्स करने पड़ेंगे, वेदर द मेथड कुड बी स्ट्रोकिंग और द इलेक्ट्रिकल मेथड। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रोकिंग मेथड के बारे में, दैट व्हाट इज अ स्ट्रोकिंग मेथड, हाउ कैन बी परफॉर्म सच मेथड, एंड वी कैन चेंज द मैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू अ मैग्नेट। So the first is stroking method. हमें अभी जो पहला मेथड सीखना है उसको हम कहते हैं स्ट्रोकिंग मेथड। इसमें हम जनरली करते क्या है, हमने फिर से वही आयरन रॉड लिया, अब इस पे हम करेंगे क्या, तो यहां हमने इस स्ट्रोकिंग मेथड में हम करेंगे क्या, फर्स्टली विल टेक आयरन रॉड, एक आयरन रॉड लिया,
which is a magnetic substance. ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। एंड यहाँ हमने लिया बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट को फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड रब करेंगे कंटिन्यूअसली। हम लोग क्या करेंगे इसको, तो एज यू कैन सी वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट एंड यहाँ हमको एक आयरन रॉड है एक मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। हमको करना क्या है कि इस बार मैग्नेट को सेवरल टाइम्स फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड रब करना है, एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन हमेशा एक होनी चाहिए। व्हेन वी आर रबिंग, सपोज दिस इज एन आयरन नेल एंड यहाँ हमने एक लिया बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट को हम इस एंड से रब करना शुरू करते हैं तो यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। वी विल रब दिस bar magnet to the iron rod for several times, like 50 to 100 times after rubbing this. Now अब हमको पता कैसे चलेगा that this iron rod has turned into a magnet or not? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड वी विल टेक अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक कोई छोटा सा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे। सपोज अगेन हमने एक आयरन नेल लिया एंड इफ आयरन नेल इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस आयरन रॉड, इट मीन्स कि ये हमारा आयरन रॉड क्या है, टर्न्स इट इनटू अ मैग्नेट। जैसे हमने यहाँ एक ले लिया आयरन नेल, यहाँ पे हमने अब लिया आयरन नेल एंड इफ ये आयरन नेल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये आयरन नेल एंड ये फोर्स एक्सपीरियंस करके इस आयरन रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है, इट मीन्स दैट आयरन रॉड टर्न्स इनटू अ मैग्नेट। दिस आयरन रॉड टर्न्स इनटू अ मैग्नेट एंड इफ ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होकर इस आयरन रॉड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, सो व्हाट वुड वी डू, अगेन वी विल रिपीटिंग दिस प्रोसेस फॉर फ्यू टाइम्स सो दैट इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। सो मैग्नेटाइजेशन is a process in which we can turn a magnetic substance into a magnet when that magnetic substance introduces in a magnetic field for a certain time duration. यहाँ पे इस बार मैग्नेट ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया था एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में ही ये आयरन रॉड रहा एंड इसके रबिंग की वजह से इसके कुछ चार्ज इस वाले बॉडी पे ट्रांसफर हुए थे। ये जो आयरन rod, suppose this is body 2 and this is body 1. So when body 1 gets rubbed to body 2, तो इसके कुछ पार्टिकल्स यानी इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, कुछ चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफर हुए होंगे उस पे, इस आयरन रॉड यानी कि बॉडी 2 पे। एंड अगर ये रिपीटेड टाइम्स होगा, अगर ये रिपीटेड टाइम्स यानी ये जो प्रोसेस है रबिंग, इफ दिस प्रोसेस इज गेटिंग रिपीटेड तो क्या होगा, ये काफी सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा यहाँ इस बॉडी नंबर 2 पे एंड जिसकी वजह से ये बॉडी नंबर 2 की जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज हो जाएगी बॉडी नंबर 1 की तरह। इट मीन्स कि इसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर हमने इसको और कंटिन्यू कुछ रिपीटेड टाइम किया तो अब ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा from by getting the charges from body 1, that is our bar magnet, and by this method we can introduce the artificial magnet under the process magnetization. हमारा next जो method है to convert a magnetic substance in a magnet, वो है electrical method. यहाँ तो एक रबिंग मेथड यानी स्ट्रोक, बार बार स्ट्रोक किया हमने उस बार मैग्नेट का आयरन रॉड पे तो वहां पे वो एक मैग्नेट में टर्न हो गया। अब इलेक्ट्रिकल मेथड क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। So now we are going to discuss the second method, that is electrical method. इस मेथड में हमको एक सर्किट बनानी है, जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, like that only we have to make a circuit. तो जिसके लिए हमें चाहिए एक वायर जो कि चार्ज को कंडक्ट करेगा, जो कि एक चार्ज को कंडक्ट करेगा एंड यहाँ हमने अगेन एक आयरन रॉड लिया।
इस तरीके का एक आयरन रॉड लिया। अब हमने किया क्या, अब हमने इसको रिपीटेडली, ये जो वायर था इस तरीके से इस आयरन रॉड को ये जो हमारा आयरन रॉड है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये वाला हमारा आयरन रॉड है। तो अब ये आयरन रॉड क्या हो गया, यानी कि ये हमारा आयरन रॉड हो गया। ओके, सो इन दिस इलेक्ट्रिकल मेथड हमको चाहिए था एक आयरन रॉड, एक सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एक कंडक्टिंग वायर। जैसे ही हम इस वायर को इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वी नो to make any electrical circuit at first we need a source of electricity, तो यहाँ हमने एक source of electricity introduce किया जिसको हमने कनेक्ट किया एक कंडक्टिंग वायर के साथ, जिसको हमने कनेक्ट किया एक कंडक्टिंग वायर के साथ। अब ये कंडक्टिंग वायर को हमने रैप किया अराउंड दिस आयरन रॉड एंड अगेन ये कंडक्टिंग वायर कनेक्ट हुआ टू द अनदर एंड ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज फ्लो होना शुरू करेंगी, करंट शुरू हो जाएंगी फ्लो करना, सो दिस आयरन रॉड विल गेट सम इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड अगर इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए इसी कंडीशन में छोड़ दिया जाएगा देन दिस विल अचीव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इस आयरन रॉड में क्या आ जाएगी, आयरन रॉड में आ जाएगी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आयरन रॉड में क्या आएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एंड वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो हमारे 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनकी बेसिस पे हम किसी भी मैग्नेट को आइडेंटिफाई करते हैं। So this iron rod will turn into a magnet by containing the magnetic properties। तो यहाँ हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हमने एक आयरन रॉड को टर्न कर दिया किसमें, एक मैग्नेट में। So that's why it is known as electrical method in which we use electrical source to convert a magnetic substance into a magnet. By the process electrical method of magnetization, the formed magnet is known as electromagnet, and this electromagnet is a kind of temporary magnet. So I'm hoping that these 2 methods of magnetization is very much clear to all my students. Next process है demagnetization. इस process में कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देती है ड्यू टू सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। So as you can see, I have written 3 conditions. Because of that, the magnet can loses its property. First is high temperature, second hammering, and the third one is falling from height. अगर किसी मैग्नेट को हाई टेम्परेचर दिया जाता है सो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा बिकॉज उसके जो चार्जेस होंगे वो वहां से फ्लो करने लगेंगे। हैमर करने पे भी जब हाई हैमरिंग की जाती है तो हैमरिंग के वजह से भी उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होंगे, उसके चार्जेस डिस्टर्ब होंगे एंड मैग्नेट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। व्हेन अ मैग्नेट ड्रॉप्स फ्रॉम अ वेरी हाइट, सो उस केस में भी मैग्नेट के जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब होंगे एंड मैग्नेट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाले डीमैग्नेटाइजेशन में मैग्नेट को कुछ सर्टेन कंडीशंस दिया गया जिसकी वजह से मैग्नेट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। बट इन सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेट डजंट गेट एनी काइंड ऑफ कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, हैमरिंग और फॉलिंग फ्रॉम हाइट, दो इट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी एंड इट जनरली हैपन बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर स्टोरिंग मैनेजमेंट ऑफ मैग्नेट्स।
It generally happens because of improper storing management, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब मैग्नेट को स्टोर किया जाता है एंड मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं रैप नहीं किया जाता है, सो इन दैट केस दे स्टार्ट applying force of attraction and repulsion between each other, and because of that only they start losing its property in a long term. So self-demagnetization is a process in which magnet loses its properties by itself only is called self-demagnetization, and ये generally होगा improper storing management की वजह से, जब magnets को properly store नहीं किया जाता है. Generally to store magnets we need to wrap the ends of the magnet so that they won't exert any of the magnetic force, either attractive or repulsive force. But if we do not wrap the poles of the magnet, in a long run it starts applying the magnetic force on each other, and because of that only they start losing their properties. In the next topic, we will cover the uses of magnet. Why the magnets are very important for us and what are their uses, what are the aspects in which we can use the magnets. So the very foremost thing of magnet in the use of magnet is the first use directly indicates the directive property of magnet. जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में काम करने की वजह से कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करती है, एंड दिस हेल्प्स टू गेट द डायरेक्शन बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास. जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज उनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं एंड वो मैग्नेट्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं. सो इट हेल्प्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस. सेकेंड यूज इज इन ATM डेबिट कार्ड्स. And credit cards as magnetic strip. As you can see on the screen, ये जो हमारा क्रेडिट कार्ड है इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की एक पट्टी लगी हुई है, that is made up of magnet and that is known as magnetic strip. नेक्स्ट हमने इसको देखा है अपने घर के लाउड स्पीकर, टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, जहाँ पे भी प्रोड्यूस करता है उनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं. सो यू माइट हैव सीन इन द लाउड स्पीकर ऑफ योर होम कि उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं. मोबाइल के भी जो स्पीकर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. When we pull the door of refrigerator, it becomes tightened because in the door it contains a magnet which keep the door closed tightly. जो doors के lock होते हैं उनमें भी magnets लगे होते हैं to hold them tightly together. नेक्स्ट यूज है मैग्नेट का, दैट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यू माइट हैव सीन जो बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं उसमें एक किसी खास जगह पे मैग्नेट लगे होते हैं, एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ रखा है कि दैट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से एक मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है. तो उस तरीके के जो मैग्नेट होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं वो यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इन सच टाइप ऑफ मशीन. कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती हैं, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स होते हैं, उनमें मैग्नेट्स यूज किया जाता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन देम.
In MRI machines, as you can see on the screen, such type of MRI machine contain bigger magnets जो कि एक बहुत huge amount में magnetic field create करते हैं, magnetic field generate करते हैं to take the picture of the particular organ or the body parts. The magnet chapter is completed. यहाँ हमने magnets के जितने भी topics थे, concepts थे, उसको complete किया, उनको discuss किया, and I'm hoping that all my students are very much clear regarding the concepts of magnet. If you are new on this video, you can do check out the other videos of this chapter on the above given link in I button, and आप description box में दिए गए link को भी click करके playlist को check out कर सकते हो to know the other topics and concepts of magnets. So for the regular updates, and if you don't want to miss that, please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification of videos. Thanks for watching my video. Please do like, subscribe and share my video.